हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम तत्वों के गुण धर्मों की आवर्तिता, आवर्त सारणी के अंदर तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता क्या होती है। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि तत्व जो होते हैं एक निश्चित परमाणु क्रमांक के साथ अपनी रासायनिक एवं भौतिक गुणों को बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं, बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इसी गुण को हम तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। और ये संख्या जो होती है, यानी कि तत्व कब कब अपने भौतिक गुणों को, रासायनिक गुणों को दोहराते हैं, 2, 8, 18, 32 इन संख्याओं के बाद तत्व जो होते हैं अपने गुणों को दोहराना शुरू कर देते हैं, और इन संख्याओं को हम मैजिक नंबर कहते हैं, जादुई संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस भौतिक गुण की चर्चा करेंगे वो है परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे आप जानते हैं, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी, यानी अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस दूरी को हम बोलते हैं परमाणु आकार, और इसका आधा जो होता है उसको हम परमाणु त्रिज्या बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, परमाणु आकार भी बढ़ता चला जाता है, और नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी घटती चली जाती है तो परमाणु आकार भी घटता चला जाता है। यानी कि परमाणु आकार वर्ग में और आवर्त में किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। परमाणु त्रिज्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: सहसंयोजक, वान डेर वाल और धात्विक परमाणु त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? एकल आबंधित अणुओं में 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यदि 2 परमाणु आपस में मिलके बंध बनाते हैं, परमाणु ए और परमाणु बी, और इनके नाभिकों के बीच की दूरी, ये नाभिक ए का है और ये नाभिक बी का है, इन बीच की दूरी के आधे को, इस दूरी के आधे को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और इस सहसंयोजक त्रिज्या को एक्स किरण विवर्तन स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सहसंयोजक त्रिज्या का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 2 समान एकल आबंधित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी। यदि अणु ए भी है तो इसमें डी ए भी हम लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी, यानी ए और बी के बीच की जो दूरी है इसको हम आर ए की त्रिज्या और आर बी की त्रिज्या, यानी कि ये ए की त्रिज्या हो गई और ये बी की त्रिज्या हो गई। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसके परमाणु आकार आ जाएगा, यानी कि सहसंयोजक बीच की दूरी आ जाएगी, और इसका आधा जो होगा उसको हम सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। जैसे कि क्लोरीन के अणु के अंदर, Cl2 के अणु के अंदर आप देख सकते हैं, एक Cl का परमाणु ये है, एक Cl का परमाणु ये है। दोनों के नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसका आधा, यहां से उसका आधा कर दिया तो ये हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। Cl2 अणु के अंदर 2 Cl परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी है 1.98 एंगस्ट्रॉम। अगर इस नाभिकों के बीच की दूरी को मैं आधा कर देता हूं तो यह आ जाएगा सहसंयोजक त्रिज्या। यहां से लेके यहां तक जो दूरी आएगी वो आएगी 0.99 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। और एक नाभिक से दूसरे नाभिक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं अंतर नाभिकीय दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस तरीके से द्विबंध में और आबंध में भी परमाणु सहसंयोजक त्रिज्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर B डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O दिखाया है, और इनकी सहसंयोजक त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में दी गई है। B डबल बॉन्ड B की 0.76 है, C डबल बॉन्ड C की 0.67 है, N डबल बॉन्ड N की 0.60 है, और O डबल बॉन्ड O की 0.55 एंगस्ट्रॉम।
अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो बी ट्रिपल बॉन्ड बी के अंदर जो संयोजक त्रिज्या है वो 0.68 है एंगस्ट्रॉम, सी ट्रिपल बॉन्ड सी के अंदर 0.66 एंगस्ट्रॉम, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के अंदर 0.55 एंगस्ट्रॉम और एसआई ट्रिपल बॉन्ड एसआई के अंदर 1.07 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरे नंबर की त्रिज्या होती है वान डेर वाल त्रिज्या। क्या होती है वान डेर वाल त्रिज्या की परिभाषा? सहसंयोजक बंधित एक ही तत्व के दो समान निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आयोडीन के दो अणु लिए हैं मैंने, एक ये वाला अणु और एक ये अणु। तो यहाँ पर आयोडीन के एक अणु के दो परमाणु, एक परमाणु का नाभिक ये, एक परमाणु का नाभिक ए, इन दोनों के बीच की दूरी को ए बी से डिटरमाइन किया है। यहाँ पर दूसरा अणु लिया है आयोडीन का, एक परमाणु का नाभिक ये, एक परमाणु का नाभिक ये, और यहाँ पर ये एफ जी डी सी ई, इस तरीके से मैंने इनको सिंबल दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं परमाणु त्रिज्या। ए बी जो है सहसंयोजक अंतरनाभिकीय दूरी है, ए बी ए और बी, यानी कि दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी जो है वो है सहसंयोजक अंतरनाभिकीय दूरी दी हुई है 2.66 एंगस्ट्रॉम। एफ जी, एफ और जी, यानी कि ये सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए बी का आधा हो जाएगी, ए परमाणु और बी परमाणु का आधा। एफ जी बराबर ए बी बटे 2, 2.6, 6 बटे 2, 1.33 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर बी और सी, आयोडीन के एक अणु के एक परमाणु और आयोडीन के दूसरे अणु के दूसरा परमाणु के बीच की जो दूरी है वो है बी और सी, यानी कि ये हो जाएगी वान डेर वाल अंतरनाभिकीय दूरी 4.30 एंगस्ट्रॉम। अब डी ई, इस दूरी का वान डेर वाल अंतरनाभिकीय दूरी का अगर मैं आधा कर देता हूँ तो उसको हम बोलेंगे वान डेर वाल त्रिज्या, यानी कि डी ई जो है ये वान डेर वाल त्रिज्या है और बी सी है ये वान डेर वाल अंतरनाभिकीय दूरी है। तो डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बटे 2, यानी कि 4.30 बटे 2, यानी कि 2.15 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगी वान डेर वाल त्रिज्या। अब तीसरा नंबर है ये वान डेर वाल त्रिज्या अक्रिय गैसों में मुख्य रूप से हमेशा वान डेर वाल त्रिज्या ही होती है, क्योंकि अक्रिय गैसें आपस में अभिक्रिया करके ना तो धात्विक बंध बनाती है, ना कोई सहसंयोजक अणु बनाती है। इनके अंदर सिर्फ कोई आपस में बंध नहीं बनता है और इसलिए इनकी त्रिज्या हमेशा वान डेर वाल त्रिज्या के रूप में मापी जाती है। और वान डेर वाल त्रिज्या जो है धातुओं के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि धातुओं में आयनिक बंध बनता है और वहाँ पर जो त्रिज्या बन जाती है वो आयनिक त्रिज्या हो जाती है। अब आती है तीसरा नंबर धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, धातु जो होती हैं, धातु के अंदर धातु आयन एक संकुल के रूप में फंसे रहते हैं, एक संकुल के रूप में जगह जगह फंसे हुए होते हैं, और दो धातु आयनों के बीच की दूरी का जो आधा होता है उसको हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे 2 सोडियम मैंने लिए हैं, सोडियम के परमाणु हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, एक सोडियम परमाणु का नाभिक और दूसरे सोडियम परमाणु का नाभिक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 3.8 एंगस्ट्रॉम है। अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो ये दूरी जो होती है इसको हम धात्विक त्रिज्या बोलते हैं, ये होती है 1.9 एंगस्ट्रॉम। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम जेड इफेक्टिव से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? नाभिक के ऊपर जो कुल आवेश उपस्थित होता है, ये आवेश परमाणु के अंदर कम हो सकता है, और परमाणु जब अणु बना लेते हैं आपस में, दो परमाणु आपस में मिलके, तो ये आवेश कम या ज़्यादा हो सकता है। तो किसी नाभिक के ऊपर जो कुल आवेश होता है उसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिक की बाह्यतम कक्षा के ऊपर आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि परमाणु त्रिज्या जो होती है
वो प्रभावी नाभिक के आवेश के उल्टे अनुपात में होती हैं। यदि प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, और यदि प्रभावी नाभिक के आवेश घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। दूसरा नंबर आता है कोषों की संख्या। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है, नाभिक की वायतम कक्षा से बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, यानी कि परमाणु त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। नाभिक जो होता है पास वाली कक्षा के ऊपर आकर्षण बल ज़्यादा लगाता है, जिससे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से जो दूरी परमाणु नाभिक की परमाणु त्रिज्या है वो कम हो जाएगी। और जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, नाभिक इस कक्षा के ऊपर आकर्षण बल ज़्यादा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन आवर्त की अगर बात करें, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता चला जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या स्थिर रहती है और प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता चला जाता है। अब तीसरा नंबर है परमाणु संकरण। एस गुण, एस करैक्टर जो होता है वो परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एस गुण बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और एस गुण घटने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के अंदर संकरण sp3 होता है, कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर sp2 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर sp, यानी कि यहाँ पर एस गुण जो होता है 50% होता है, यहाँ पर 33.3% होता है और यहाँ पर 25% होता है। और जिस तरीके से एस गुण बढ़ता चला जा रहा है, परमाणु त्रिज्या कम होती चली जा रही है। यहाँ पर एस गुण सबसे कम है 25%, तो परमाणु त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर एस गुण 33.3%, परमाणु त्रिज्या 0.67 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर एस गुण 50%, परमाणु त्रिज्या 0.62 एंगस्ट्रॉम है। परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता, यानी कि परमाणु त्रिज्या वर्ग और आवर्त के अंदर किस तरीके से घटती है, किस तरीके से बढ़ती है, वही सब चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम आवर्त के अंदर बात करेंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक एक एक इकाई बढ़ता रहता है, कोष की संख्या एक समान रहती है, जिस कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, अतः परमाणु आकार नियमित रूप से घटता रहता है। अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षक जो होते हैं पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये परमाणु का नाभिक होता है, कक्षा की संख्या स्थिर रहती है और कक्षा के अंदर लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है तो नाभिक उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल जो है लगातार लगाता रहता है, जिसकी वजह से कक्षा जो है खिंचकर नाभिक की तरफ चली जाती है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। इधर हमने Z परमाणु क्रमांक लिया है और इस अक्ष पे परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में ली है। परमाणु क्रमांक 2, 4, 6, 8 और परमाणु त्रिज्या 60, 80, 100, 120, 140, 160। और यहाँ पर हम देख सकते हैं द्वितीय आवर्त, दिस इज सेकेंड पीरियड, यानी कि द्वितीय आवर्त के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ग्राफ जो है हमारा किस तरीके से घट रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या 152 होती है, उसके बाद बेरिलियम की आ जाती है 111, बोरॉन की 88, कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 70, ऑक्सीजन की थोड़ी सी बढ़ जाती है 74 और फ्लोरीन की यहाँ आकर 72 हो जाती है। इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से किसी आवर्त के अंदर, द्वितीय आवर्त के अंदर परमाणु त्रिज्या का लगातार घटना दिखाया गया है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब हम देखेंगे वर्ग के अंदर, किसी वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता चला जाता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने की जो संख्या होती है
वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो परमाणु क्रमांक संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे कक्षाओं की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है, नाभिक का वाह्यतम कक्षा के ऊपर आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होने की वजह से परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से मैंने दिखाया है कि इस वर्ग के अंदर परमाणु त्रिज्या किस तरीके से बढ़ती जाती है। इस अक्ष में हमने परमाणु क्रमांक 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिया है और इस अक्ष में परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में 50, 100, 150, 200, 250, 300 लिया है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पहला वर्ग है क्षारीय धातु एल्कली मेटल। लिथियम का साइज 152 होता है, उसके बाद सोडियम का 186 बढ़ रहा है, पोटेशियम का 237 बढ़ जाएगा, रुबिडियम का 244 और सीजियम का 262 एंगस्ट्रॉम होता चला जा रहा है। ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से हैलोजेंस का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देखा है। फ्लोरीन का साइज 72 होता है, क्लोरीन का बड़ा हो जाता है 99, ब्रोमीन का 114 एंगस्ट्रॉम और आयोडीन का 133 एंगस्ट्रॉम। यानी कि वर्ग में साइज जो है, आकार जो है परमाणुओं का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आयनिक त्रिज्याएं, जैसा कि हम जानते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। धनायन वो होता है जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, उसको हम धनायन बोलते हैं, और जब किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं उसको हम ऋणायन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके ऊपर एक धनावेश आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके ऊपर 2 धनावेश आ गया। तो जब किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं बाह्यतम कक्षा से, तो परमाणु के अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु की कक्षा जो होती है, परमाणु के नाभिक का बाह्यतम कक्षा के ऊपर जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि कक्षा जो होती है नाभिक की तरफ संकुचित हो जाती है, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। यानी कि धनावेश बढ़ने पर या परमाणु के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धनायन की जो त्रिज्या होती है अपने पेरेंट एटम से हमेशा कम होती है। जैसे कि यहाँ पर m+4, m+3, m+2, m+1 ये हमने आकर्षण बल का क्रम दिखाया है, और आकार का जो क्रम है m+1, m+2, m+3, m+4। यानी जैसे जैसे धनावेश बढ़ता चला जा रहा है परमाणु का आकार छोटा होता चला जा रहा है। यहाँ पर धनावेश 1 है, यहाँ पर धनावेश 2 है, यहाँ पर धनावेश 3 है, यहाँ पर धनावेश 4 है। तो परमाणु के आकार की अगर मैं बात करूं तो m+1 का आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और m+4 का आकार जो होता है वो सबसे छोटा होता है। इसी तरीके से जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर सोडियम धनायन बनता है। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, और सोडियम धनायन का 1s2 2s2 2p6, यानी कि 3s1 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, ये बन गया 2p6। तो जो सोडियम की त्रिज्या होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो सोडियम धनायन की त्रिज्या होती है वो होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम। ऐसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 3s2 के, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। तो मैग्नीशियम की जो त्रिज्या होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो मैग्नीशियम आयन की होती है वो 0.65 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे धनावेश बढ़ता चला जा रहा है परमाणु की जो त्रिज्या है वो घटती चली जा रही है, क्योंकि धनावेश बढ़ने पर परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे परमाणु संकुचित हो जाता है और परमाणु का आकार या त्रिज्या घट जाती है। अब ऋणायन देखते हैं। ऋणायन के केस में क्या होता है, परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन देने पर परमाणु की जो कक्षाओं के अंदर, बाह्यतम कक्षा के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण
कक्षा जो होती है वो फैल जाती है, जिसकी वजह से ऋणायन का आकार अपने पेरेंटल एटम की, अपने मात्र परमाणु की तुलना में ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं क्लोरीन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका आकार होता है 0.99 एंगस्ट्रोम। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 3p6 हो गया, तो p5 और p6 इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ गया, जिसकी वजह से परमाणु का आकार बढ़ गया, वो हो गया 1.81 एंगस्ट्रोम। यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं 1s2 2s2 2p4, जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2p6 हो गया, 2p4 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालने पर ये 2p6 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु आकार 0.73 एंगस्ट्रोम और यहाँ पर ऑक्सीजन आयन का आकार 1.40 एंगस्ट्रोम। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉनों के अंदर रिपल्सन बढ़ गया, प्रतिकर्षण बल बढ़ गया, जिसकी वजह से परमाणु का आकार बढ़ गया। अब धनायन की बात करूं, जैसे जैसे ऋणायन चार्ज बढ़ता चला जाता है तो उसका आकार भी बढ़ता चला जाता है। m-4 का आकार बड़ा होता है m-3 से, m-3 का बड़ा होता है m-2 से, m-2 का बड़ा होता है m-1 से, और आकर्षण बल इसका उल्टा होता है, m-1 का आकर्षण बल ज्यादा होता है m-2 से, m-3 से, m-4 से। सम इलेक्ट्रॉनों की स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। जैसे नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इनके अंदर सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या जो है घटती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर Z/E का मान बढ़ जाता है। बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ये वीडियो आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।